ऐसे निकाल चुका हूँ ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ पीआईक्यू एंड व्हाट इज करेक्ट वे परहैप्स बैलेंस तरीका जो है एक पीआईक्यू को भरने का। एक कॉन्सेप्ट मैंने निकाला था कि लाउड पीआईक्यू और साइलेंट पीआईक्यू, नेमली कि अगर बहुत ओवर एक्सेजरेटेड पीआईक्यू है तो उसको मैं लाउड पीआईक्यू बोलता हूँ, और जहाँ पे बहुत सारी चीजें जो आप बता सकते हो आपने करी हैं उनको भी आप मेंशन नहीं कर रहे हो, दैट कैन बी अ साइलेंट पीआईक्यू। इनको आप ऑफ कोर्स मेरे चैनल पे देख सकते हो। सो उसी को मैं थोड़ा सा रिट्रेट करना चाहता हूँ। ऑफ लेट आई हैव सीन समवेयर द कैंडिडेट्स में ऐसी कुछ होड़ सी लगी होती है कि मैं अपना पीआईक्यू में ज्यादा से ज्यादा achievement दिखा सकूं. Now, this kind of a approach, even if it has been suggested by some well-wisher, can be fraught with danger, right? So, इसमें होता क्या है कि आपको बोला है कि हर एक चीज आप लिखो उसमें। आपने लिखा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम वे थिंग्स लाइक एजुकेशन रिकॉर्ड में आपका आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट एक होता है, तो वहां पे आप लिख रहे हो कि आई वाज द हाउस कैप्टन और आई वाज द स्कूल कैप्टन। नाउ वो केवल एकेडमिक अचीवमेंट के लिए, राइट? एक कैंडिडेट का मैंने देखा आई हैव डन वेल, नाउ दिस इज आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट। देन वी कमिंग टू लेट अस से एनसीसी का हम बात करें तो एनसीसी में आपको होता है पार्टिसिपेट आपने किया, कौन सा विंग डिवीजन वगैरह आपने किया, एंड सर्टिफिकेट ऑफ डे। द कॉलम इज वेरी क्लियर, सर्टिफिकेट ऑफ डे। वहां पे कैंडिडेट लिखता है परसुइंग बी सर्टिफिकेट। नाउ अगर आपने जब तक आपने उसको हासिल नहीं कर लिया है, इट इज यूर जस्ट सपोज टू से आइदर ए सर्टिफिकेट अगर आपने किया है, और जस्ट लीव इट ब्लैंक। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना जरूरी है। अगर आप कर रहे हो ये आप इंटरव्यू के दौरान बता सकते हो, लेकिन अगर आप लिख रहे हो कि बी सर्टिफिकेट परसुइंग, इट रिफ्लेक्ट्स वेरी पुअरली ऑन यू। ऐसा पॉसिबल है कि किसी के कहने सुनने पे शायद आपने कुछ भरा हो कि भाई ठीक है कुछ तो भरना चाहिए, राइट? एंड लाइक वाइज गेम स्पोर्ट्स के कॉलम में आप उसको पोथियां भर रहे हो टाइप, जैसे हिस्ट्री के पहले आंसर्स लिखते थे, तो जितनी ज्यादा कॉपियां भरोगे आप उतने ज्यादा नंबर मिलेंगे, ऐसा एक, राइट? there's a belief like this, but today it is all about उस तरह की चीज आज शायद वो हिस्ट्री में भी नहीं होती। तो यहाँ पे हर इवेंट आप एक अलग अलग लिख रहे हो। एथलेटिक्स में आपने किया है 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, रिले, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट? आपने 5-6 इवेंट वहां लिख दिए हैं, उसके बाद में आप कुछ कबड्डी लिख देते हो या फिर कुछ लिखते हो ना, वो इतना भर जाता है जगह। तो उसकी बजाय आप अगर केवल लिखें एथलेटिक्स एंड जस्ट राइट विद इन ब्रैकेट ओके व्हाट इवेंट्स यू हैव पार्टिसिपेटेड एंड आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट आपका जो भी है, राइट? Now, athletic, unless until a person is really a professional, very competitive athlete, is generally by and large about 95% I would say is only at the level of school, right? आपके annual sports meet होती है और वहां पे आपका होता है इंटर हाउस कंपटीशन हो सकता है, लेकिन represented school, I think that's something which is not correct to say। उसके बाद में फिर आप आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट पार्टिसिपेट, और ये कौन सा आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट है? पार्टिसिपेट आपने लिख दिया कि आपने किया, राइट? सो आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट पार्टिसिपेटेड इज समथिंग अनकॉल्ड फॉर। लाइकवाइज देयर आर वेरी हिलेरियस अनदर थिंग्स, हॉबीज एंड इंटरेस्ट। आई सेड ओके, आपने लिखा है कि यू आर इंटरेस्टेड इन बॉक्सिंग। हाँ सर, मेरा अगर सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं एनडीए में बॉक्सिंग करूंगा। नाउ व्हेन वी से हॉबीज एंड इंटरेस्ट, वी आर टॉकिंग ऑफ कि आप अभी क्या करते हो, आपकी हॉबीज क्या है, आपके इंटरेस्ट क्या हैं जो आप फॉलो करते हो, जो आप परस्यू करते हो। हम आपसे भविष्य काल की बात नहीं कर रहे कि आप इन फ्यूचर व्हाट आर यू गोइंग टू डू, दैट इज नॉट व्हाट वी आर आस्किंग फॉर, राइट? सो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं which I thought I must bring out, तो even if उसके छोटे छोटे उदाहरण है, लेकिन be careful in not trying to unnecessarily load your PIQ, और उससे कई बार ऐसा लगता है कि it can do more damage to you than it can do good to you. Now, PIQ is used by the psychologist for certain confirmatory things. It's a supplementary tool, but for interview
it is a it's a basic tool, it's a basic resource for the interview. और जो चीज आप इसमें लिख रहे हो, be ready to authenticate that, right? Be ready to be able to explain what you are writing. तो शायद हो सकता है आपको कुछ बोला हो किसने, क्या ये भी लिखो, ये भी लिखो. The psychologist does not directly, correlate or check your achievements या जो भी चीजें आप उसमें क्लेम कर रहे हो. हालांकि when he's seeing his TAT responses, VAT, SRT, etc., कहीं ना कहीं उनका कोरिलेशन होता है, या फिर पता लगता है कि बहुत विरोधाभास है उसमें. दैट इज, आप क्लेम कुछ कर रहे हो, लिख कुछ रहे हो, एक्चुअली में कुछ और है. तो इवन इफ वी लीव दैट असाइड, सो बेसिकली PIQ में जब हम इंटरव्यू में बात करते हैं, द इंटरव्यूइंग ऑफिसर इज गोइंग टू वेरीफाई एंड ऑथेंटिकेट ईच एंड एवरीथिंग. यू शुड बी प्रिपेयर्ड टू एक्सप्लेन एवरीथिंग, राइट? हो सकता है आपने कुछ इस तरह की चीजें लिखो, वो बाल की खाल निकाल सकते हैं आपसे. Because I have come across candidates who claim to have done something, even they produce certificate, but actually पता लगता है he was only participating as an extra. He never played any game. लेकिन वो सर्टिफिकेट उसके पास में है, बिकॉज सर्टिफिकेट 15 लोगों को मिलता है. सो डोंट एक्सेजरेट, आई वुड से, राइट? जो चीज हो सकती है उसको पॉइंट वाइज लिखो, और यू कैन एक्सप्लेन दैट ड्यूरिंग द इंटरव्यू. there's no need to be so elaborate in the PIQ. और कई चीजें ऐसी जो मतलब उसको पढ़ के भी हमें हंसी आती है, राइट? सो बी केयरफुल in what you write in the PIQ. Don't